Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं जितेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं हमारा ग्रामर का टॉपिक ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पे चल रहा है। हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आगे चलते हुए हम बता सकते हैं कि जो रैंक्स होते हैं, पद होते हैं, रैंक ऑफ या टाइटल या जो शीर्षक होते हैं के साथ टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, he was given the title of Nawab. Second, Pawan was promoted to the rank of major. देखिए क्या कह रहा है ये बंदा, रैंक या टाइटल, जो रैंक या पद होते हैं ना, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, कैप्टन इत्यादि, तहसीलदार, पटवारी, कुछ भी, या जो शीर्षक होते हैं उनके बाद जो नाउन आएगा उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है भाई, जैसे he was given the title of नवाब। अब यहाँ पे आप शीर्षक के साथ तो आप टाइटल या आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये जो नवाब है, टाइटल इनके साथ या मेजर इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं रैंक या टाइटल के बाद आने वाले नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, यूअर, his, her, their, its तथा नाउन इन possessive, noun in possessive case, सीताज, राम्स, अनिल्स एक्सेट्रा। के बाद
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। एग्जाम्पल, दिस इज रेनूज बुक। और सेकंड वन, दैट इज हिज कार। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारे सामने दो चीजें होती हैं, हमने दो चीजों को डिस्कस किया। देखिए जैसे फादर्स, फादर्स एक तो होता है फादर्स, इसका मतलब क्या हुआ, कई पिता। क्या मतलब हुआ, कई पिता। लेकिन अगर आप एस्टॉप लगा रहे हो ऊपर, तो ये फादर्स क्या मतलब होता है, इसका रिलेटिविटी संबंध है किसका, पिता के साथ। कहने का क्या मतलब हुआ, जब हम ग्रामर की बात करते हैं खास तौर पे आर्टिकल्स की, तो हमें दो चीजों को समझना पड़ता है। एक पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, और दूसरा एडजेक्टिव केस। क्या, एडजेक्टिव केस। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो पॉजिटिव केस होते हैं, जो एडजेक्टिव केस होते हैं, इन दोनों में रिलेटिविटी या संबंध दिखाया जाता है। लेकिन एक फर्क है, अरे जैसे ये बोले राहुल का घोड़ा, राहुल का घोड़ा, तो क्या हो गया, राहुल्स हॉर्स। राहुल्स हॉर्स को आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव केस। जैसे राहुल्स, राहुल्स हॉर्स, तो ये तो हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव केस। अगर बोल दिया जाए हिज हॉर्स, हिज हॉर्स, तो ये आपका एडजेक्टिव नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, आपका पॉजिटिव केस हो गया। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, एक तो होती संज्ञा, राहुल का घोड़ा, तो ये संबंध किससे हुआ, संज्ञा से। उसका घोड़ा, संबंध किससे हुआ, स्वरनाम से। तो जो स्वरनाम होते हैं ना, ही, हिज, हर, उसको पॉजिटिव केस बोला जाता है। जो संज्ञा से रिलेटेड होते हैं उनको एडजेक्टिव केस बोला जाता है। ये कहने का क्या मतलब है कि जब हमें पॉजिटिव केस या एडजेक्टिव केसेस दिए होते हैं सेंटेंसेस में, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉजिटिव केस, सीता, राम्स, अनिल्स या हिज, हर, इट्स इत्यादि के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिस इज रेनूज बुक, दिस इज रेनूज बुक, तो आपसे कोई पूछे बेटा ये क्या है, तो आप बता सकते हो जी एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि रेनू नाम है। रेनू क्या है, नाम है, ये एडजेक्टिव केस हो गया। रिलेटिविटी है बुक के साथ किसकी, रेनू की। दूसरा क्या है, हिज कार, हिज कार जो है, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, पॉजिटिव नाउन है, पॉजिटिव केस है। क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हिज, उसका, उसकी कार के बारे में बताया गया है। तो एडजेक्टिव और पॉजिटिव केस जो होते हैं उनमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखिए, अगला देखिए 9, औरत, सॉरी पुरुष, औरत, जीवन, मृत्यु, कला, विज्ञान इत्यादि शब्दों के साथ, इत्यादि शब्दों को प्रकट करते हुए, प्रकट करते हुए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कि आप अगर मैन, वो पुरुष
स्त्री जीवन मृत्यु कला विज्ञान इत्यादि को दर्शा रहे हो कि जिन रूपों में अगर इनका प्रयोग किया जाता है उसी रूप को अगर आप दर्शा रहे हो तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति क्या है, अमर है। मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति अमर है। और वुमेन इज मैन्स मेट, वुमेन इज मैन्स मेट। तो आप देखिए कि यहाँ पे इसमें हमें क्या बताया गया कि जो औरत जो पुरुष स्त्री जीवन मृत्यु कला विज्ञान इत्यादि को अगर आप इनके व्यापक रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति क्या है, अमर है, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति अमर नहीं है बल्कि सभी व्यक्ति अमर है। दूसरा देखिए, वुमेन इज मैन्स मेट, औरत स्त्री जो है पुरुष की दासी है, नहीं, बल्कि क्या है, स्त्री जो है पुरुष की सहयोगी है या उसकी छाया है या प्रतिबिंब है। तो वुमेन इज मैन्स मेट, एक सहयोगी के तौर पे उसे बता जा सकता है। तो एक निश्चित स्त्री नहीं बल्कि सभी स्त्री जो है वो है। तो स्त्रियों के लिए इसे व्यापक रूप में प्रकट किया गया है, जिसके कारण इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला देखिए, भोजन सामग्री, भोजन सामग्री के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। मीन्स जो हमारी खाने की चीजें है ना, भोजन सामग्री जिनको हम खाते हैं, उनके साथ कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक ब्रेड एंड बटर। सेकेंड, इज देयर चिकन इन द मेन्यू। और थर्ड, she takes coffee every day। तो देखिए इसमें खाने पीने की चीजों का उल्लेख किया गया, भोजन सामग्री है कि भाई ब्रेड और बटर जो है उसका खाने के साथ प्रयोग किया जाता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही इज देयर चिकन इन द मेन्यू, चिकन जो है खाने की वस्तु है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और शी लाइक्स टेक कॉफी एवरी डे, उसको कॉफी पीना प्रतिदिन अच्छा लगता है। तो कॉफी खाने पीने की चीज है, भोजन सामग्री है, खाने के पीने की वस्तु है, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला देखिए, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर काम नहीं करा। अगली कक्षा में हम बाकी बचे जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हमने डिस्कस किया इस टॉपिक में आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय